बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा टॉपिक जो है ना वो चल रहा था जनाब पार्टनरशिप लिक्विडेशन। ठीक है ना। कौन सा चल रहा था टॉपिक हमारा? टॉपिक हमारा था पार्टनरशिप लिक्विडेशन। ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप लिक्विडेशन में हमने ये देख लिया था कि जब सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर लें कि जनाब हमने अपने बिजनेस को बंद ही करना है, अब हम बिजनेस के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? लिक्विडेट कर देंगे। इसके अंदर हमने स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है ना। हमने क्या करा? सबसे पहले आप क्या कर दो, एसेट्स को रियलाइज कर दो। क्या करो? या तो डिस्पोज ऑफ कर दो किसी भी तरह से। तो एसेट की रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था हमने। फिर हमने कहा था कि आप अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज है ना, इनको क्या कर दो, इनको आप मेरे भाई प्यारे भाई पे ऑफ कर दो। फिर मैंने कहा था जनाब कि नेट गेन या लॉस जो है ना वो क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यही बात की थी। उसके बाद चौथे पे जो है ना वो मैंने बात की थी आपसे कि आपने क्या करना है। चौथे पे आपने क्या करना है, सेटलमेंट करनी है इसकी सॉल्वेंट या फिर इनसॉल्वेंट पार्टनर्स की। ठीक है ना। और पांचवें स्टेप पे मैंने क्या बोला था कि लिक्विडेशन फाइनली हो जाएगी। अच्छा, जो पिछले हम लोग सवाल करते आ रहे हैं ना बेसिक बेसिक, उसके अंदर हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 5 देख लिया। उसके अंदर कोड नहीं आता था, लेकिन आज हम ऐसे सवाल एक देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास जनाब स्टेप नंबर 4 भी आ रहा होगा। अच्छा, वो कैसे आ रहा होगा उसको भी देखते हैं। ठीक है ना। और उसको भी देख लेते हैं। एक सेकंड यार, ये जो है ना मेरी स्क्रीन पर नहीं चल रहा है, सिर्फ पेन से चल रहा है। तो खैर यहाँ से नए पेज डालता जाऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, देख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो जनाब मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है, अभी तक हमारी जो बात हुई है, हमारी सिर्फ इतनी बात हुई है कि ये 5 स्टेप हमने सीखे थे। अच्छा, अब आज का जो सवाल है ना, आज के सवाल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज के सवाल में देखो, हम लोग सेटलमेंट ऑफ सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट पार्टनर भी सीख रहे होंगे। वो कैसे? आओ देखते हैं ऐसे। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें ना एक कस्टम सवाल बना के दे रहा हूँ, इसको हम फिर जो है ना आगे लेके चलेंगे और एंट्री सीख लेंगे इसकी। ठीक है ना। भाई एक क्वेश्चन है, ये मैं खुद बना रहा हूँ। ए का कैपिटल जो है ना हमारे पास है, बी का कैपिटल हमारे पास है, सी का कैपिटल हमारे पास है। इसका है 1 लाख, इसका है 50,000, इसका है 70,000। ठीक है, ऐसा है। अब जनाब हमारे पास जो है ना वो आता है मिसाल के तौर पे नेट लॉस। ठीक है ना। नेट लॉस फॉर द ईयर हमारे पास आता है, लेट से कितना, ऐसे समझो कि 40,000 आ रहा है। ठीक है ना। नेट लॉस हमारे पास जो एसेट बेच बाच के लाइबिलिटीज सेटल करके जो लॉस आता है ना, हमारे पास लॉस निकल ले 40,000 का। अब चलो मैं एज्यूम करता हूँ कि हमने ये लॉस बांटना है, हमने एसेट एसेट जो है ना वो सब बेच बाच दिए, लाइबिलिटी सेटल कर दी। अब हमें नेट लॉस बांटना है। मुझे बताओ लॉस बांटने की एंट्री क्या करूंगा? अच्छा, मैं ये एज्यूम करता चलूँ कि जो एक हिस्से में लॉस आएगा वो होगा कोई 20,000। ठीक है ना। बल्कि नहीं, 20,000 भी नहीं। एक काम करो, इस लॉस को कर लो आप 1,20,000। अब इसको कर लो 20,000। ठीक है ना। इसके हिस्से में लॉस आएगा 80,000 और इसके हिस्से में लॉस आएगा कोई जनाब, हिस्से में कर लो आप 50,000। 50,000 भी नहीं, 10,000 कर लो। और इसके हिस्से में कोई हमारे पास लॉस आने वाला है
आप कर लो, लॉस कर लो 1,20,000 और इसका कैपिटल कर लो 2,50,000। ठीक है ना, इसके हिस्से में लॉस आने वाला है, चलो 50,000 का कर लो, और इसके हिस्से में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितनी, 50,000। ये बात समझ आ रही है? ये मैंने एज्यूम किया, कैलकुलेट करते ना हम इसे निकाल कर, ये मैंने यहाँ पे अजम्पशन ले लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम लॉस की एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, लॉस की एंट्री बनाते हैं, ऐसा ही है। बात समझ आ रही है, बताओ। हाँ आ रही है, आ रही है। मुझे बताओ, हम लोग जो लॉस की एंट्री बना रहे होते हैं, लॉस की एंट्री क्या बनाते हैं, हम बोलते हैं जनाब कैपिटल डेबिट लॉस क्रेडिट, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, तो यही बोल रहे होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ए का कैपिटल डेबिट कर देंगे, हम बी का कैपिटल भी डेबिट कर देंगे, हम सी का कैपिटल भी डेबिट कर देंगे, कितने से, 50,000 से और 50,000 से। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि लॉस बांट रहा हूँ, लॉस बांटने से कम हो रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट, कितने से जनाब, ये कोई हो जाएगा 1,20,000 से। ऐसा है, ऐसा है। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, देखो सवाल में जो है ना, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट कब आता है, सवाल में वो लेट से बोलता है कि ए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सवाल में लेट से वो तुम्हें कहेगा कि ए एंड बी आर सॉल्वेंट, सी इज इनसॉल्वेंट। या तो ऐसे कह सकता है, या तो दूसरे लफ्जों में कह सकता है कि अगर पैसे कम पड़ेंगे, लॉस आएगा, तो ए और बी पूरा कर लेंगे, सी नहीं कर सकेगा पूरा। वो किसी भी अल्फाज में हमें सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट समझा सकता है। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट कौन बंदा होता है, इंसॉल्वेंट कौन बंदा होता है, ये समझो। सॉल्वेंट वो बंदा होता है कि अगर उसके कैपिटल के अमाउंट से उसका लॉस एक्सीड कर जाए, तो वो अपने घर से पैसा लाकर लॉस को भर देगा। इंसॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है कि जिसका अगर कैपिटल से एक्सीड कर जाए उसका लॉस, लेट्स से इसका कैपिटल 30,000 है, लॉस आ रहा है 50,000 का, तो वो अपने घर से ही पैसे नहीं लाता, इतना वो नल्ला है, ठीक है ना, तो वो इंसॉल्वेंट है। अच्छा अब ये तो मैं लॉस बांट दिया, अब मुझे बताओ कि कैपिटल कितने कितने रह गए, 1,00,000 का लॉस था, 1,00,000 का कैपिटल था इसका, ए का लॉस कितना है, 20,000, बर्दाश्त कर सकता है, हाँ कर सकता है। अब जब ये अपना लॉस बर्दाश्त कर सकता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बी पे आओ, 2.5 लाख कैपिटल है, 50,000 लॉस है, क्या ये अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है अकेले, हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। सी का देखो, सी का देखो, सी का कितना कैपिटल है, 35,000, और इसका लॉस कितना है, 50,000। अब यहाँ पे ना मैं इसके दो केस बना रहा हूँ, केस नंबर ए ये रहा, केस नंबर बी ये रहा, सी इज ऑल्सो सॉल्वेंट। ये पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर समझाता हूँ आगे। ये केस समझ आया क्या है, कि हमारे पास नेट लॉस आया और एक बंदे के हिस्से में इतना लॉस आया, हमने पहले एंट्री बना दी लॉस की। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जनाब किस किस की जेब में पैसा है, मतलब कौन कौन इस काबिल के घर से पैसा ले आए। भाई ए तो सेफ है ना, क्योंकि उसका हिस्से का लॉस उसे कैपिटल से एक्सीड नहीं कर रहा। बी भी बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि उसके हिस्से का लॉस उसे कैपिटल से एक्सीड नहीं कर रहा। सी खतरे में है, क्योंकि 30,000 का कैपिटल था, 50,000 का इसको लॉस मिल गया है। अब सी सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, सी इनसॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर हमें बात करनी है। मुझे बताओ आते का यहाँ तक क्लियर है? जी सर समझ आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा अब एक काम करो, उसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद मुझे बताओ, कॉपी करके मुझे बताओ। जी कर लिया है। कर लिया है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो मेरा मसला ये है कि मेरे पास ना टच चल नहीं रहा है, बल्कि नहीं ऐसे चल जाएगा, तो मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ करके ना ये नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाए। मेरी स्क्रीन पे टच नहीं चल रहा है, सिर्फ पेन वर्क कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये देखो, ओ कंट्रोल जेड, पेज डाउन, पेज डाउन भी नहीं हो रहा है। लोड,
अच्छा देखो, मेरी लिमिटेशन ये है कि मेरे पास ना यहाँ पे स्क्रीन वो नहीं हो रही है, नीचे नहीं हो रही, तो मैं यहाँ से आसान काम ये करता हूँ कि मैं नया पेज ऐड कर लूँ, फिर मुझे बार बार पेज रेफर करना पड़ेगा, कोई मसला तो नहीं है ना। चलो, अब मैं कोशिश करूंगा कि इसी पे घूमता रहूँ, इस पेज पे। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को कुछ डमी एंट्रीज बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सवाल सॉल्व नहीं करवाना, कुछ डमी एंट्रीज बनवा रहा हूँ, उसी के ऊपर सवाल बिठा दूंगा। केस नंबर ए, बल्कि नहीं, सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट, मैं अपने रिवायती तरीके से चलता हूँ। मुझे बताओ कि अगर पार्टनर सॉल्वेंट है तो क्या एंट्री बनेगी? इनसॉल्वेंट है तो क्या एंट्री बनेगी? देखो, एक पार्टनर अगर सॉल्वेंट है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कल को बुरा वक्त आने पे वो अपने घर से पैसा ले आएगा और अपने कैपिटल की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। तो क्या क्या एंट्री बनाएगा? सबसे आसान एंट्री, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, वो ये एंट्री पास कर देगा। डन। उसको तो कोई परेशानी नहीं है ना एंट्री पास करने में, वो तो सीधा सीधा ये एंट्री पास कर देगा। अच्छा, मुझे बताओ अगर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट है तो उसका क्या होगा? अब मैं तुम्हें ये चीज लिखवा रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो। ये पार्टनर अपने हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, ये पार्टनर अपने घर से पैसे नहीं ला सकता, इसलिए इसके पैसों की कमी ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशोस के हिसाब से पूरा करेंगे। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी उर्दू लिख ली, तुम लोग अपने हिसाब से कर दो, तुम चाह रहा था मेरा ऐसे। आते का साथ हो। जी सर। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया है। सर कर लिया है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये वाली लिखा है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पानी पी लूं, मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। मुझे बताओ इसका कैपिटल कितना है? 50,000। इसके हिस्से में लॉस कितना है? इसके हिस्से में, एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। इसका कैपिटल है, नहीं बल्कि हाँ सही है ना, इसका कैपिटल कितना है? 30,000। इसके हिस्से में लॉस कितना है? 50,000। ये वाली एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे। लॉस ऑफ सी कितना है? 50,000। सी का कैपिटल कितना है?
बताओ 20,000 ऐसा है। मुझे बताओ कितने की कमी है सी के कैपिटल के अंदर? 30,000 की है। तो मिसाल के तौर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सवाल में था 3:2:1। ये बात खत्म करने की कोशिश करना, थोड़ी सी मुश्किल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था कितना? 3:2:1 ये था। अब मुझे बताओ कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? सी। सी तो चला गया, तो 1 कट जाएगा। मुझे बताओ बचा कितना? 3:2 बचा। 3:2 बचा। तो अब ये ए और बी 3:2 के हिस्से के साथ ये वाला पैसा लेकर आएंगे बिजनेस के अंदर, ताकि इस बंदे का जो है ना कैपिटल पूरा हो जाए। ठीक है, अगर वो सवाल में कुछ ना बोले तो फिर इस तरह करना, अगर वो बोले इक्वली देंगे तो फिर इक्वली दे देना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे कैसे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये ए ले आएगा, ये बी ले आएगा। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? वो याद है बोनस देने वाली एंट्री? वो याद है? सेम बनेगी, सेम 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 बनेगी। कैसे? ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट। बस डन। ये एंट्री बन जाएगी। फिर एंड में हम लोग लिक्विडेशन की एंट्री बना लेंगे कि जिनका जितना पैसा रह जाएगा। मिसाल के तौर पे लिक्विडेशन की एंट्री कैसे बनेगी? ये हमारी चौथी सॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट की बन गई। पांचवी एंट्री कैसे बनेगी? ये देखो, मुझे बताओ कैपिटल थे कितने कितने? 1 लाख था और 2.5 लाख था। इनको इनका लॉस आया। 1 लाख में से -20,000 और 2.5 लाख में से -50,000। तो इनको कितना मिलेगा अभी? 80,000 और 2 लाख। इतना ही मिलना चाहिए, 80,000 और 2 लाख। ए का बनता है 80,000, बी का बनता है 2 लाख। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा अभी। अभी ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने जो लॉस की अमाउंट कंट्रीब्यूट करी ना, यही माइनस होगा। उसके बाद क्या होगा? कैश क्रेडिट होके लिक्विडेशन की एंट्री नंबर 5 बन जाएगी। क्या मेरी ये बात समझ आ रही है? आते क्या बताओ, समझ आई ये वाली बात? जी सर आ गई। दे रहा हूं करने के लिए, जरा करो। 2003 रेगुलर सवाल नंबर 3 करो। 2003 रेगुलर सवाल नंबर 3 निकाल के सॉल्व करना शुरू करो। फिर मैं वो वाला सवाल सॉल्व करवाऊंगा। खाना भी नहीं खाया दोपहर का, तो खाना भी खा लूँ थोड़ा सा। आतिका, जी 15 मिनट है, सवाल सॉल्व करो। दो रेगुलर सवाल नंबर 3, फिर मैं आके इसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, माइक म्यूट कर रहा हूँ मैं अब। ओके सर।
हाँ भाई अतिका कर ली सवाल सॉल्व। सवाल सॉल्व हो गया। जी सर हो गया। जी सर कर लिया। सवाल में भेजो। सर भेज रहे हैं। भेजो भेजो। सर भेज दिया। फिर हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ना। चलिए इसको यहीं रखते हैं। आओ सवाल में रीड कर रहा हूँ तो भूल देता हूँ क्या याद करोगे। ये सवाल है ना हमारा। और मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ उसको। ये रहा सवाल मेरा।
me read this. और आपको सवाल के अंदर कहता है कि Adnan, Anwar and Azim were partner sharing professional on the issue of 113. Liquid business did business financial flow. Cash दिया other side दिए में liabilities दिए में capital दिया हुआ है. Other side बेचते हमने 50,000 के liabilities पे कर दिए हैं. Partners are solvent. Partners are solvent. सारे partners solvent हैं. मतलब कि तीनों के तीनों अपने घर से पैसा ला सकते हैं. And can contribute any amount. Make entries in a general negotiation fund element. Prepare partner capital account. पहले ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. डन. अच्छा, पहली एंट्री क्या बनाई होगी आपने? पहली एंट्री क्या बनाई होगी आपने? बनाई होगी कैश डेबिट. कितने से? 1,50,000 रुपए से. आपने अदर एसेट्स क्रेडिट कर दिए होंगे. कितने से? कोई 1 लाख. कितने से? 2,50,000. कितने के थे? 1,50,000 के थे ना. और बेच के पैसा कितना है? 50,000. 1,50,000 रुपए के पड़े हुए आपके पास. डन. बैलेंसिंग फिगर क्या आई आपके पास? सर लॉस ऑन रियलाइजेशन. आते का यही एंट्री बनाई थी. जी सर. मैं LOR लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है. ठीक है. फिर अगली एंट्री अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट. कितने से? 10,000. यस. फिर हम देखेंगे नेट गेन या लॉस कितना है. यही एंट्री थी ना, बस नेट गेन या लॉस बांट दूंगा. लॉस कितना है? 1 लाख. सबसे पहले तो मुझे पता है लॉस बांटने से तीनों के कैपिटल कम हो जाएंगे. भले ही अदनान भाई हो, भले हमारे ये भाई अनवर भाई हो, भले ही ये अजीम भाई हो, तीनों में से तीनों के लिए ट्रीटमेंट है. कितना? अभी वो देख लेते हैं कितना. मुझे बताओ हमारे पास जो है जनाब वो लॉस है कितना? 1 लाख है. अगर मैं इसको 3 हिस्सों में बांटना शुरू करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5. समझ आया ना कैसे? 1 1 3 3 4 5. सम ऑफ रेशो क्या है? 5 है. बात समझ आ रही है ना? जी सर ऐसे ही किया था. 20,000 60,000. अब क्या है? लॉस ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट. ये पूरा लिखा करो, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. अच्छा चलो, ये इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ. अच्छा, ये 3 चीज़ हो गई हमारे पास. नंबर 4. अब मुझे बताओ सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट की सेटलमेंट होगी. ठीक है. अब मुझे बताओ कि जनाब हमारे पास इसका लॉस है 20,000. इसका कैपिटल है 70,000. ये तो बर्दाश्त कर सकता है. डन. साइड पे हो गया. इसका लॉस है 20,000. इसका कैपिटल है 60,000. ओहो, यही बर्दाश्त कर लेगा. डन. इसका लॉस है 60,000. इसका कैपिटल है 50,000. 10,000 के ऊपर फड्डा है. अब मुझे देखना पड़ेगा कि घर से ला सकता है या नहीं. इसके लिए सवाल में कौन सी लाइन ढूंढूं? सवाल में मेरे प्यारे भाई आपसे कहता है पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट देयर डेफिशिएंसी फ्रॉम देयर प्राइवेट रिसोर्सेज. वो अपने घर से पैसा ला सकता है. तो मुझे बताओ अजीम क्या अपने घर से पैसा नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है सर. कैश डेबिट अजीम कैपिटल क्रेडिट. अच्छा, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे लिए नया है. तुम्हारे पास स्क्रीन वाइट हुई है मेरी अचानक से? तो इसकी नरेशन में तुम्हें लिखवा देता हूँ. 10,000 से है पे और 10,000 से यहाँ पे. क्या? टू रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन बाय अजीम टू मीट दिस डेफिशिएंसी. डन. ये एंट्री बन जाएगी. समझ आ रहा है यहाँ तक? और फिर एंड में क्या? अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला रिटायरमेंट हो जाएगी. कैसे? बाकी तो बचेंगे ना. अब ये तो कट गया, इसका तो नाम निशान मिट जाएगा हमारी हमारी जिंदगी से. बचेगा कौन? अदनान कैपिटल डेबिट, अनवर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट. कितने से मुझे बताओ?
इनका था 70,000 कैपिटल था, 20,000 लॉस मिला है, तो कितने से? 50,000 से। इसका 60,000 कैपिटल था, 20,000 लॉस मिला है, कितने से? 40। 50 40 कितना होता है मुझे बताओ? 90,000। डन। क्लियर यहाँ तक? ऐसे ही किया था, आते क्या मुझे बताओ? आते क्या, मेरी आवाज आ रही है? आधा समझ आ गया? बोल लो मुंह से यार। जी सर, वो बस लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा मसला हो गया था। आप अब एंड कर। यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। यहाँ तक समझ आ गया? चलो, मैं एक केस करा के एंड कर रहा हूँ। इफ अजीम वॉज इनसॉल्वेंट, यहाँ तो वो सॉल्वेंट था ना, तो वो अपने घर से पैसा ले आया। यहाँ लिख लो, अगर अजीम इनसॉल्वेंट होता तो फर्स्ट 3 एंट्रीज वुड बी सेम। पहले की 3 एंट्री क्या होती? बिल्कुल सेम होती। ठीक है ना? पहली 3 एंट्रीज बिल्कुल सेम होती। चौथी एंट्री में मसला आता। अब क्या होता? ये वाली एंट्री सेम, ये वाली सेम, ये वाली सेम। अब ये वाली नहीं बनती, इसकी जगह क्या बनेगी? अब तो ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या एंट्री बनती? अब एंट्री बनती है अदनान कैपिटल डेबिट, अनवर कैपिटल डेबिट और अजीम कैपिटल क्रेडिट। यही एंट्री बनती। ठीक है ना? ये जी सर। अब अमाउंट कहाँ से आते? सवाल में लिखा हुआ था 113, तीसरा वाला तो खत्म हो गया, तो अब क्या बचा? इक्वल बचा, 1:1 बच गया। तो 5,000 ले आते ये लोग घर से अपने। 5 ही लाता, 5 ही लाता, 10 इसको मिल जाते। उसके बाद क्या होता? जो 5वीं एंट्री बनी ना, इसमें अमाउंट चेंज हो जाते हैं। 5वीं एंट्री के अंदर ना अमाउंट चेंज हो जाते हैं। ये देखो, 5वीं एंट्री तो इसकी ये रही ना, ये छोड़ो, उसको वहीं वहीं भेज दो, तुम वहीं रहो यार। 5वीं एंट्री ये बनती, अदनान कैपिटल डेबिट, अनवर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 50-40 से बन रही थी ना, अब क्या होगा? अब बनेगी 45 से, और किससे? 35 से। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा किसको दे दिया है? बोलो। अजीम को। डन। क्लियर है यहाँ तक? तो बस यही था, बाकी टी अकाउंट तो नॉर्मल था, अगली क्लास में बनवा भी दूंगा। डन है? होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो, 2017 क्वेश्चन 9A। ठीक है? और लिख लो 2015 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन 4। ठीक है ना?
अभी तुमसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। डन। दो 2002 का प्राइवेट करना चाहो तो ये भी कर लेना। डन है। इसके बाद एक सवाल। सर बस ये चैप्टर क्या? हाँ ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब इसके बाद 2009 में एक सवाल आया हुआ, बड़ा अनोखा सवाल है, ऐसा सवाल इसने कभी नहीं पूछा, बस उसको डिस्कस करना रह गया, वो कल कर लेंगे। डन। कल परसों जब भी क्लास होगी। ओके। ठीक है ना। चलो अल्लाह हाफिज।